भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी संगठन को कांग्रेस सांसद पर भरोसा। जी हां, बीजेपी संगठन को कांग्रेस सांसद की बात पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर विवेक तन्खा के बयान के अनुसार चल रहा है संगठन। सरकार के प्रयासों पर संगठन को नहीं है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही चुनावी तैयारियों में जुटी है बीजेपी। विवेक तन्खा ने कहा था कि अंतरिम आदेश में नहीं होगा बदलाव। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी भाइयों को न्याय दिलाने की बात कही थी। सीएम शिवराज ने विदेश दौरे भी रद्द किए थे। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि मैंने भी विदेश यात्रा रद्द कर दी है। अब केवल एक ही चीज में यानी कि ओबीसी को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। चुनाव की तैयारी में जी जान से वो लग चुके हैं और जीतना भी है, ये बात कही है शिवराज सिंह चौहान ने। भोपाल से बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर विवेक तन्खा के बयान। और जो 27% आरक्षण की बात वो 30 होगा कि 10 होगा कि 12 होगा, वो बात की बात है। जब लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते, वो तो सेकंड स्टेज है। अभी तो पहला स्टेज पे अटके हैं ये लोग। देखो इसके ऑफिस चले नाराजगी तो जताई है। हम तो ये भोपाल से बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदेश दौरे की रद्द करने की बात कही है। उन्होंने पोस्ट किया है, पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी भाइयों को हम न्याय दिलाएंगे और साथ में उनको जिताएंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर विवेक तन्खा के बयान के अनुसार संगठन चल रहा है और सरकार के प्रयासों पर संगठन को नहीं है भरोसा, बल्कि संगठन विवेक तन्खा के अनुसार चल रहा है, सांसद के मुताबिक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। विवेक तन्खा ने कहा था, उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज ने ओबीसी भाइयों को न्याय दिलाने की बात कही थी और इसके साथ ही पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने अपना विदेश यात्रा रद्द कर दी है और इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि ओबीसी को न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। चुनाव की तैयारी में हम जुटे हुए हैं और हम जीतेंगे भी, जीतना भी जरूरी है। तो सरकार के प्रयासों पर संगठन को भरोसा नहीं है, ये बात सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। यानी कि यशपाल सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, जिस तरीके की बात सामने आई है, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ओबीसी वर्ग को न्याय दिला रहे हैं। दूसरी तरफ आपका संगठन है जो कि चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। क्या आपको आपके संगठन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है या फिर आपके सीएम के भरोसा नहीं है कि सीएम दूसरा बयान दे रहे हैं और संगठन दूसरा कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी है और रिव्यू पिटीशन के पहले जो कुछ घटनाक्रम सामने आया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के डायरेक्शन दिए हैं और प्रशासनिक स्तर पर और राज्य निर्वाचन आयोग यदि बैठकों का दौरा शुरू कर रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर को निर्देशित दिया जा रहा है, तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल का दायित्व बनता है कि वो उसके ऊपर परीक्षण करे, अध्ययन करे। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। कांग्रेस को इस बात को लेकर के क्यों तकलीफ है? कांग्रेस भी तो चुनाव की तैयारी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वो भी तो सामने आकर के करे कि चुनाव के लिए तैयार हो। चुनाव हर पल प्रतिक्षण कभी भी हो सकते हैं किसी भी संस्थाओं के, तो चुनाव की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा फेस करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन यशपाल जी, दोहरी चाल आपके द्वारा चली जा रही है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को हम न्याय दिलाएंगे, इसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे। दूसरी तरफ आप ये भी कर रहे हैं कि आपका संगठन जो है वो पूरी ताकत चुनाव में लगाया हुआ है। क्या ये दो चाल चलना सही होगा? देखिए, संगठन अपना काम करता है, शासन अपनी जो स्थितियां निर्मित हुई है उसको कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और संगठन अपनी स्थिति में, जब चुनाव की स्थिति बनती है तो संगठन ही तो चुनाव लड़ाता है। और दूसरा, कांग्रेस हताशा और निराशा के भाव में
ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने के लिए क्यों सामने नहीं खड़ी हुई है? हम यदि कह रहे हैं कि हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, न्याय के लिए हम अपील कर रहे हैं, न्याय के लिए दरवाजा खटखटा रहा है, रिव्यू पिटीशन कर, तो कांग्रेस और विवेक तनखा जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है? मतलब कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी का कुछ हो, क्योंकि रीट लगाई भी अगर किसी ने, याचिका लगाई भी अगर किसी ने, इस सारे चुनाव को रोकने का काम, ओबीसी को डी बाहर करने का काम का अगर पाप किसी ने कमाया है तो कांग्रेस ने कमाया। कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में, क्यों जाकर के और दाखिल करी इस प्रकार की रिट याचिका को, जिसका परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश से ओबीसी वर्ग डी बाहर हो गया। चलिए बिल्कुल सिसोदिया जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए हैं, विधायक है कांग्रेस पार्टी के, और उसके साथ ही विशेष संवाददाता हमारे अनुराग मालवी भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। कुणाल चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी वर्ग को सम्मान मिले, दूसरी तरफ बीजेपी, एक विवेक तनखा की बयान भी सामने आया है, उनको ये भी कहना है कि सीएम एक तरफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ संगठन तैयारी में है चुनाव की। आखिर ये दोहरी चाल जो बीजेपी चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा से बीजेपी का चेहरा दोहरा चरित्र का ही रहा है, क्योंकि मुंह में राम और दिल में नाथुराम जो रखते हैं ना, वही स्थिति है, उसका कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने, जैसे कल से एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि 2014 के अंदर अब अच्छे दिन आने वाले, तो जनता से पूछो अच्छे दिन की क्या स्थिति है। आप एक तरफ मतलब समझ लीजिए, या तो दोनों की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख की लड़ाई है। मुख्यमंत्री एक तरफ छाती ठोक के कहते हैं कि मैं ओबीसी के बगैर चुनाव नहीं होने दूंगा, हर तरीके से करूंगा, ये कैंसिल कर दिया, और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। तो इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ओबीसी तो बड़ी बड़ी बातें करते, तो सिर्फ ये मुंह चलाने का काम करते हैं। ये 14-15 साल सत्ता में थे, 2 साल खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में है, 2-2.5 साल से 18 साल के 17 साल, 17.5 साल की सत्ता और सरकार में कभी इन्होंने ओबीसी का सिर्फ जातियों पे जातियां जोड़ी, मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बनाए, पर कहीं भी ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं करा। और जब कांग्रेस ने करा, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश रची, और जो चुनाव का पूरा परिसीमन हो चुका था, जो वहां पर पूरे आरक्षण हो चुके थे, उसको खत्म करके एक नई समूह और एक बीजेपी की एक नई साजिश है कि कैसे इस वर्ग के साथ छलावा करा जाए, आरक्षण को खत्म करने की एक नई साजिश। और इसके लिए इन्होंने मध्य प्रदेश को एक वो बनाया है कि उसको भूमि तैयार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से सीधे छुरा घोपा है, मतलब पीठ के ऊपर खंजर घोपने का काम, कहते हैं ना कि भैया कातिल भी वही है, मुनासिब भी वही है, वही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। और बातें मतलब सत्ता वाले लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते, ये पूछते हैं विपक्ष। मतलब दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनसे पूछो गैस की टंकी 400 की 1000 की हो गई, तो अब ये चिढ़ जाएंगे, ये विकास थी तो ये फिर ये डायन से बड़ी डायन हो गई कि डार्लिंग हो गई, ये बताएंगे, तो अब ये चिढ़ जाएंगे थोड़े से। ये पेट्रोल और डीजल के दाम देख के चिढ़ जाएंगे। अभी ये जो इन्होंने कहा था कुछ नहीं हो रहा, और ये गलत फहमी में कि थोड़ा इतना समय ठीक चल रहा था, तो ये जनता को जो मूर्ख समझने की कोशिश करे, जनता के समझदार भी कि जनता भी देख रहा है। बिल्कुल कुणाल चौधरी, जनता समझदार है और जनता चुनाव में इसका फैसला भी कर देगी। अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग मालवी, अगर बात की जाए, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भोपाल में ही संगठन की तैयारी लगातार चल रही है, एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कही कि हमने विदेश यात्रा रद्द कर दी है, ओबीसी के भाइयों को न्याय दिलाने की उन्होंने बात कही है। लेकिन संगठन दूसरी तरफ तैयारी है, कोर्ट के आदेश के पहले ही चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है। संगठन को क्या अपने ही नेता पर भरोसा नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अनुराग, देखिए 2-3 चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। एक तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई क्यों है। 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। एक तो सरकार ये पहले ही मान चुकी है कि बहुत परिवर्तन नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने जो है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दिया है। रिव्यू पिटीशन नहीं है, ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है। यानी साफ तौर पे सरकार भी ये मान रही है कि इसमें बहुत रिव्यूज नहीं होने वाले हैं। मॉडिफिकेशन की उम्मीद सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल के लिए जरूरी भी है। जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत तल्ख टिप्पणी है। वो स्पष्ट रूप से ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जिस तरह के आंकड़े आपने पेश किए हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को लेके सवाल खड़े किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ऑथेंटिसिटी को लेके ही सवाल खड़े हो जाते हैं तो उसी आंकड़ों के बिना पर दूसरी बार आप रिव्यू पिटीशन पे नहीं जा सकते। इसलिए सरकार ने ये किया कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दी, जिसमें यह आधार माना गया कि पहले से जो चला आ रहा है कम से कम उतना आरक्षण दिया, क्योंकि अगर उतना आरक्षण भी नहीं मिलेगा तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग की नाराजगी जाहिर होगी। लेकिन उसके भी अगर हम आगे चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी
कि खुद प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हम 30% आरक्षण वैसे ही दे देंगे, पार्टी के आधार पर दे देंगे। यानी आप फिर एक बार ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत बड़ी राहत या परिवर्तन नहीं होने वाला। यही कारण है कि आप पहले से ये घोषित कर रहे हैं कि 30% आरक्षण दे देंगे। तो ये तमाम बातें बता रही हैं। जो विवेक तन्खा ने बात कही थी, विवेक तन्खा ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था जब अंतरिम निर्णय आया था उसको पढ़ के कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। सरकार ने उसके बाद अपनी तरफ से एफर्ट किए, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एफर्ट किए, विदेश दौरा रद्द किया, तमाम चीजें की, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है इस पर सवाल उठता है। और शायद सरकार, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियां ये बहुत स्पष्ट समझ रही हैं कि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। अंतरिम आदेश से ही मिलती जुलती परिस्थितियां अंतिम तक बनी रहेगी और उसके बाद आज या कल में जो है परिस्थितियां स्पष्ट होने के बाद चुनाव बिल्कुल अनुराग मालवीय जी, इसी वजह से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी में लग गई हो। अनुराग जी, हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी और कुणाल चौधरी भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन यशपाल जी, आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल ये है कि क्या आपको पता चल गया है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था कि ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनाव कराने के मूड में नहीं थी, अगर चुनाव कराने के मूड में होती तो चुनाव पहले ही हो सकता था, ये हालांकि राजनीतिक पार्टियों को एक फटकार भी लगी थी। क्या आपके पार्टी, आपके संगठन को यह पता चलता हुआ समझ में आ रहा है कि अब चुनाव में ऐसा कोई बदलाव नहीं होने वाला है? जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का पहले था, जो पहले से आरक्षण का मुद्दा चला रहा था, वही होने वाला है, इसीलिए आपका संगठन अब तैयारियों में जुट गया है। सिसोदिया जी। यशपाल जी, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो अनुराग मालवीय, जिस तरीके से आपने बात कही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों को ये पता चल गया है कि अब कुछ अलग होने वाला नहीं है, शायद वजह भी यही है कि इसी वजह से अब संगठन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय, हमारे साथ जुड़े। यशपाल सिसोदिया जी और कुणाल चौधरी जी अपनी बात रखी। तो जिस तरीके से सूबे में लगातार निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बात चल रही है, सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अधर में लटक चुकी है, क्योंकि कमलनाथ ने ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो दूसरी तरफ चुनाव संगठन की तैयारी में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय हो। वहीं बीजेपी भी यही कह रही है, बीजेपी का भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के पक्ष में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी, और हालांकि जनता भी इस चीज को जानती और समझती है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन नहीं है। राजनीति दोनों पार्टियां कर रही है और राजनीतियां भली भांति चल रही है।